प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है याकूब की किताब अध्याय 1 उसकी 22वीं आयत पर लिखा है, परंतु वचन पे चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अजीज, उसका मतलब यह है वचन को सुनने का अर्थ क्या है, अर्थात कान लगा के ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, और दूसरे शब्दों में कहें आज्ञा को मानना। अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब कभी सुनने की बात आती है, वहां पर आज्ञा उसके साथ जुड़ी हुई है। और परमेश्वर का वचन आपको मुझे इस बात को स्पष्ट करता है कि हम परमेश्वर के जब वचन को सुनते हैं तब उसके जो शब्द आपसे मुझसे कहता है, हमें उसको न केवल सुनने की जरूरत है वरन हमें उसमें कार्य लाने की जरूरत है। अजीजों, कभी कभी परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करने के लिए बोलते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, लेकिन हम कितने अभागे हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की बात पर ध्यान दिए बिना हम चिंता में जीते चले जाते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु आप अपने मार्ग को मुझ पर प्रकट करिए, और परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, लेकिन जब प्रकट करता है तो हम उसके मार्गों पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। कभी कभी हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि प्रभु जी आप मुझे बदलिए, और जब बदलने की बारी आती है परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुझे बदलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुझ में ये चीज बदलने की जरूरत है, और हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। अजीजों, हमेशा मैंने प्रभु की सेवकाई में जो देखा वो ये है, जब मैं परिवर्तन को बाहर लाने की कोशिश करता हूं या प्रार्थना करता हूं बाहरी एक परिवर्तन लोगों लेकर आने के लिए, उस समय मैंने अक्सर हमेशा देखा है कि परमेश्वर मेरे भीतरीय परिवर्तन में और अधिक रुचि रखता है। या दूसरे शब्दों में उससे कहना चाहता है कि किशोर, अगर तू बाहर एक परिवर्तन देखना चाहता है तो सबसे पहले तेरे भीतर परिवर्तन आने की जरूरत है, और परिवर्तन तभी आएगा जब आप और मैं उसके वचन को सुनते हैं, आज्ञा पालन कर कर उसको मानते हैं। आज हम में से कितने लोग हैं उसकी मानने वाले? कितनी बार परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है, हम नहीं मानते। कितने बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय प्रभु हमारे पापों को हमें याद दिलाता है, और हम उन्हें मानते हैं, कुछ देर के लिए हम फील करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़कर मन फिराने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज उस सुबह के समय मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, वो आपको मुझे अनुग्रह दे, हम उसके वचनों को सुने, उस पर कान लगाएं, और ना केवल कान लगाएं वरन अपने जीवन में उन वचनों को लागू करने वाले हों। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमें कृपा प्रदान करे। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और प्रभु जी हमने बहुत बार तेरी सुनी अनसुनी कर दी, सुनकर भी परमेश्वर या जानकर भी हम अनजान बने रहते हैं, सुनकर भी हम बेजान बने रहते हैं। लेकिन आज हमारी दुआ है, हमें कृपा दे ताकि हम तेरे वचनों पर चलने वाले हों, जो सुने, जो तेरे वचन में पढ़े, उसके अनुसार जीवन जीने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।